हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्टिलो नॉलेज। ये हमारी चल रही है ईपीएफओ एपीएफसी की क्लास, जिसके अंदर हम कंप्यूटर देख रहे हैं। कंप्यूटर की ऑलरेडी हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट की, इस तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। उसमें कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज भी डाले गए हैं। अब वीडियो शॉर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं होगा। कंटेंट अच्छा है, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करी गई है बस उसमें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप में ही एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सब कुछ हम बाद में देखेंगे, पर पहले हम देखते हैं कि कौन से सब पार्ट हैं जो इसके हमें पढ़ने पड़ेंगे और जिन पे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इंट्रोडक्शन, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी, ठीक है। फिर आता है हमारे नेटवर्क डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार इस पे क्वेश्चन था, जैसे हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, इन पे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम अलग से देखेंगे। फिर आता है हमारा टोपोलॉजी। पिछली बार इस पे क्वेश्चन था टोपोलॉजी पे, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इन टोपोलॉजी को हम अच्छे से देखेंगे। जो ट्रिक्स बन पाएंगे उन ट्रिक्स को भी देखेंगे कि ईजिली याद रह जाए हमें। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो इतने टाइप के नेटवर्क होते हैं, ये आज हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा। फिर आता हमारा मॉडल एंड प्रोटोकॉल, ओएसआई मॉडल, आईपी प्रोटोकॉल। अब आईपी पे क्वेश्चन था पिछली बार, अब बताओ इस पे क्वेश्चन था, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको सब पार्ट में डिवाइड करा गया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, वरना एक साथ पढ़ा दूंगी तो नहीं समझ में आएगा। फिर आता हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड है या वायरलेस है। फिर आईपी एड्रेसिंग, ये इसी के साथ पढ़ लेंगे। फिर आता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। और आज मुझे लगता है मैं डिवाइस पे डाल दूंगी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? जिस तरीके से आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हो, तो वो क्या है, आपका सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा नेटवर्क होता है उसी तरीके से कंप्यूटर का भी नेटवर्क होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। अब क्या है, इंटरकनेक्टेड बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड होगी या वायरलेस मीडिया से। जो आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हमने बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है कि कवरेज कितनी करेगा, पर्पज क्या है, ओनरशिप कौन है उसकी, कितना एरिया को कवर करेगा, उसी के बेसिस पे कंप्यूटर नेटवर्क को डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया से समझ जाओ कि हम अपने लेवल पे एक काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करेगा डिवाइसेस विद इन अ वेरी स्मॉल एरिया। पर्सनल है तो मतलब वेरी स्मॉल एरिया में, कितना स्मॉल, 10 मीटर की दूरी। 10 मीटर की दूरी में जो हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं ना, उसे हम बोल देंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आया? पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? 10 मीटर, 10 मीटर, मीटर है ये, ठीक है। 10 मीटर के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से, उसे हम बोल देंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लो, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से आप अपने फ्रेंड को कोई फोटो सेंड कर रहे हो, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। मोबाइल का हॉटस्पॉट आप अपने फ्रेंड को कनेक्ट करके दे रहे हो, तो वो भी आ जाएगा। जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो हमारे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क। याद रहेगा? अब इसके फीचर्स देखते हैं। ये ना फ्यू मीटर्स को कवर करेगी, ये ब्लूटूथ या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र करते हैं इसमें फ़ोन से लैपटॉप में, जो यूएसबी केबल लगा के जो हम करते हैं ना, वो भी इसी में आ जाएगा। कनेक्टिंग वायरलेस माउस और कीबोर्ड। तो इस तरीके के जो भी एग्जांपल है हमारे, वो किस में आ जाएंगे, हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क में। तो अगर आप इसमें वायरलेस का एग्जांपल पूछे हमें हमसे, तो वो हो जाएगा ब्लूटूथ, ठीक है। और वायर से पूछे
तो हमारा यूएसबी केबल हो जाएगा। ठीक है, अब जो इस पे क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा। एक तो इसमें रेंज पूछ लेते हैं, रेंज कितनी होती है, तो 10 मीटर। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, तो हमारी ब्लूटूथ या इंफ्रारेड। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पूछते हैं कि वायरलेस होती है या वायर्ड होती है, तो हमारी दोनों होती है। वायरलेस में क्या आ जाएगा हमारा, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट ये, और वायर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, वायर्ड में क्या आएगा बताओ, यूएसबी केबल से हम फ़ोन से जो डेटा भेजते हैं लैपटॉप में। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। पैन क्या था, पर्सनल लेवल पे 10 मीटर। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मान लो एक बिल्डिंग है, इसके 5 फ्लोर है। ठीक है, तो ये पूरी बिल्डिंग किस में आ जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क में। एक स्कूल है, वो किस में आ जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, फिर हमारा एक साइबर कैफ़े है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में। एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसको कनेक्ट करता है, कंप्यूटर्स को विद इन द लिमिटेड एरिया, जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, पैन में क्या था, पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे। लोकल एरिया थोड़ा उससे बड़ा हो गया। ठीक है, फीचर क्या रहेंगे, इसकी स्पीड है ना हाई होती है, क्योंकि एक तो इसमें अच्छी चीज़ें यूज़ होती है, दूसरा एक एरिया बहुत ही कम है, तो इसलिए स्पीड इसकी हाई होती है। कितने तक चल जाती है, 1 Gbps तक। अब Gbps की मुझे फुल फॉर्म बताओ आप कमेंट सेक्शन में, और कमेंट किया करो यार, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका लिखा करो ना आंसर। कल जैसे मैंने यूएसबी वाला पूछा था, किसी ने नहीं आंसर करा, तुम्हारे फायदे के लिए, मुझे तो पता है। अब इसको ऑन और मैनेज कौन करेगा, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक स्कूल है, स्कूल को मैनेज कौन करता होगा, जिसका वो स्कूल है उसका ओनर मैनेज करता होगा ना, तो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। एक ऑफिस है, उसको भी मैनेज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी ना। अब इसमें ना इथरनेट केबल का यूज़ होता है। दूसरा इसमें ना या तो ट्विस्टेड केबल का यूज़ होगा या फिर कोएक्सियल। ठीक है, कोएक्सियल या ट्विस्टेड केबल का यूज़ होता है इसमें, ये भी याद रखना, और इथरनेट भी याद रखना। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, इजी रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, लो कॉस्ट होती है, सिक्योरिटी हाई होती है। अब लोकल एरिया में है तो सिक्योरिटी के इश्यू नहीं रहेंगे, और वो जान भेजते भी किस में हैं, कंप्यूटर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में इंटरलिंक्ड होते हैं ना, तो सिक्योर रहता है। उसके बाद आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मैन थोड़ा उससे बड़ा हो गया, पैन हमारा क्या था, पर्सनल लेवल इंडिविजुअल लेवल, उससे बड़ा क्या आ गया, लैन, और उससे भी बड़ा क्या आ गया, मैन। अब मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कनेक्ट करेगा मल्टीपल सिटीज़ को। मल्टीपल सिटीज़ को जो कनेक्ट करता है वो कौन सा हो जाता है, हमारा मैन। अब मैन कैसे बनता होता है, बहुत सारे लैन को हम एक साथ जोड़ते हैं ना, तो वो हमारा क्या बना देगा, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके अंदर वाईफाई, केबल टीवी ये यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, जैसे अब यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है, अब यूनिवर्सिटी खुद इंटरलिंक्ड होती है ना कॉलेजेस के साथ, उसके अंदर भी तो कितने सारे कॉलेजेस आते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मैन। अब इसकी कवरेज आप याद रखना, इसकी कवरेज 100 मीटर से लेके अप टू 2 किलोमीटर। अब कुछ कुछ जगह 1 किलोमीटर भी दी हुई है, तो आप देख लेना दोनों में से जो सही लगेगा, याद रहेगा। जैसे पेन का कितना था हमारा, 10 मीटर, इसका कितना है हमारा, 100 मीटर से लेके अप टू 2 किलोमीटर, और कुछ कुछ जगह 1 किलोमीटर भी दिया हुआ है। फिर आता है मैन, अब ये क्या है, 50 किलोमीटर के एरिया के रेंज में जो है ना, वो सब किस में आ जाएगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ होता है, माइक्रोवेव कनेक्शन का यूज़ होता है। जैसे पेन में हमने देखी थी इंफ्रारेड का यूज़ होता था, और इसमें माइक्रोवेव कनेक्शन का। ठीक है, और ऑफन मेंटेन बाय सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसके अंदर ये थोड़ा कम सिक्योर होता है, क्योंकि अलग अलग सिटीज़ के अंदर इसका कनेक्शन होता है, तो लिटिल बिट सिक्योरिटी के रीजन से अगर देखा जाए तो सबसे सिक्योर हमारा होता है लैन। ठीक है, अब इसकी जो है ना रेंज डेटा ट्रांसफ़र की, वो MBPS में होती है। किस में, MBPS में।
और डेटा ट्रांसफ़र रेंज है ना, इसकी स्लोअर होती है, स्लोअर देन लैन। अब लैन क्या है, लैन लोकल एरिया में आ जाता है, उसी जगह पे कुछ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो वो थोड़ा स्पीड वाला भी होगा ना, इससे ज़्यादा। मैन होता है 50 किलोमीटर में, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। बस इतना ही याद रखोगे काफ़ी है। क्या क्या याद रखना है, माइक्रोवेव या ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर तक जा सकती है ये। अब ये 50 किलोमीटर लिख लो, या कुछ जगह ना 30 to 40 किलोमीटर भी दिया हुआ है। अब इस बात पे नहीं खेलेगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आपको अगर 1 या 2 किलोमीटर दिया हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लैन। अगर हमारा 50 किलोमीटर तक दिया हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैन। फिर जो हमारा वैन आएगा ना, वो तो हमारा कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा, तो उसकी डिस्टेंस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। पहले हमने पढ़ा पैन, फिर लैन और फिर मैन। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज होती हुई जा रही है। अब वाइड एरिया नेटवर्क में क्या रहेगा हमारा, इसमें जो दो कंट्रीज हैं आपस में जो कनेक्ट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वाइडर एरिया नेटवर्क। याद रहेगा, इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एग्जांपल क्या करेंगे, इंटरनेट यूज़ होने लग जाएगा इसमें। वैन में क्या यूज़ हो जाएगा, हमारा इंटरनेट यूज़ होने लग जाएगा। अब इसमें बैंकिंग नेटवर्क्स आ गए, रेलवे वगैरह को जो कनेक्ट करते हैं वो वाले नेटवर्क आ गए, ठीक है। फीचर क्या रहेगा, कवर करेगा 100 और 1000 किलोमीटर। अब देखो, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर या 1000 ऑफ किलोमीटर आ जाएंगे इसमें कवरेज, तो कवरेज कितनी बड़ी रहेगी। अब इसमें यूज़ होगी हमारी सैटेलाइट फाइबर ऑप्टिक्स। इसको मैनेज कौन करेगा, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योर कौन सा होगा, जिसको कम ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो कम ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। लैन में क्या होती है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन संभालती है सब कुछ, तो ये हमारी लैन होती है मोस्ट सिक्योर्ड, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, ग्लोबल कनेक्टिविटी रहेगी, रिसोर्सेज शेयरिंग बिटवीन डिस्टेंट ऑफिसेस, ठीक है। ये जो है अभी इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, बट फिर भी देख लो। फिर आता है एक लोकल एरिया नेटवर्क जो कि वायरलेस होता है हमारा। कौन सा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये ना लैन की तरह काम करता है, पर इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। तो क्या यूज़ होंगे इसमें, रेडियो वेव इंस्टेड ऑफ केबल। अब लैन में क्या यूज़ होता था, हमारे केबल यूज़ होती थी, पर इसके अंदर रेडियो वेव यूज़ होंगी। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होंगी, हमारी रेडियो वेव्स यूज़ होंगी। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। फिर आता है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्या होगा, ये एक तरीके का नेटवर्क होगा जो कनेक्ट करेगा सर्वर्स को एंड स्टोरेज डिवाइस को इन ए डेटा सेंटर फॉर सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट। अब देखो, डेटा हर जगह से आ रहा है। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या करेगा, एक जगह इनको सेंट्रलाइज कर देगा डेटा को, ठीक है। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है, डेटा सेंट्रलाइज करने के काम आता है। इसके एग्जांपल जैसे डेटा सेंटर ऑफ बैंक या फिर क्लाउड प्रोवाइडर। अब बहुत सारे बैंकों का डाटा एक जगह आ जाएगा, एक तरीके का बैकअप स्टोरेज सिस्टम होता है। ऑब्वियसली स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। बैकअप प्रोवाइड करेगा, फाइबर चैनल या इथरनेट का यूज़ करेगा। अब हम बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। वीपीएन क्या है, तो फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हो किसी को, ठीक है, तो वो मैसेज आप देख सकते हो और जिसको सेंड करा है वही देख सकता है सिर्फ। बीच में क्या हो जाता है, वो इनक्रिप्टेड हो जाता है कि कोई और उसको ओपन करके देख नहीं सकता। ये व्हाट्सएप की पॉलिसी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है ए सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर ए पब्लिक नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो आप इंफॉर्मेशन किसी को भेज रहे हो तो वो उसी इंसान को इंफॉर्मेशन मिले, बीच में से उसे कोई देख ना पाए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। तो सिक्योरिटी के सिक्योर करने के लिए डेटा को और इंक्रिप्शन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वीपीएन का। अब एक एग्जांपल से समझो, एक एम्प्लॉय है जो एसेस कर पा रहा है ऑफिस का नेटवर्क अपने होम से, तो किसके थ्रू कर पा रहा है, वीपीएन के थ्रू, कि उसको सिक्योर डेटा मिल जाए। तो वो हेल्प किसकी लेगा, वीपीएन की। फिर आता है रिमोट जो सर्विस, रिमोट सर्वर्स जो होते हैं ना,
वो कनेक्टेड होते हैं सिक्योरली, किसके थ्रू? वीपीएन के थ्रू। ठीक है, तो वीपीएन क्या है? सिक्योर करता है डेटा को। फीचर्स क्या है इसकी? ये डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, इनक्रप्ट कर देता है डेटा को यूजिंग टनलिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब टनलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? मतलब कि इनक्रप्शन कर देता है उस डेटा को सिर्फ जिसको भेजा है और जिसके पास आया है उसे ही दिखेगा। ये टनल है, इस तरीके से याद रखो। अब हम इस जितने भी हमने नेटवर्क पढ़े हैं उसको समराइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या था? पैन क्या था? पर्सनल एरिया नेटवर्क। 10 मीटर हमें पता है डिस्टेंस कितना, 10 मीटर था। ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट इसका एग्जांपल आ गया। वायरलेस एंड वायर्ड दोनों होते हैं। वायर्ड हमारा हो गया यूएसबी केबल से हम अपने फ़ोन से डेटा अपने लैपटॉप में डालते हैं। फिर आ गया लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि एक बिल्डिंग के 5 फ्लोर हैं तो वो सारे एक ही नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, उसको बोल देंगे लोकल एरिया नेटवर्क। सिक्योर होता है, फास्ट होता है, क्योंकि एरिया कम होता है। एरिया कितना रहेगा? अप टू 2 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, अब ये ना सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको देखती है, तो ये क्या रहेगा? सिक्योर्ड रहेगा। फिर आता है मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स और माइक्रोवेव का यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब मैन के अंदर कौन से, जो हम कल पढ़ेंगे ना नेटवर्क डिवाइसेस, तो उसमें से कौन सा डिवाइसेस मैन में यूज़ होता है? तो उसमें हमारा हो जाएगा राउटर या फिर ब्रिज, और हब या फिर स्विच। और बाकी इनको हम कल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि डिवाइसेस क्या क्या हैं, क्या क्या यूज़ है उनके। ठीक है, फिर आता है हमारा वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है? पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जिससे कनेक्टेड है ना, वो हमारा होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे इंटरनेट इसका एग्जाम्पल होगा। इसमें हम मीडियम यूज़ करेंगे सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक्स वायर। अब हम बात करते हैं वायरलेस लैन क्या होता है? इसके अंदर वायर नहीं होती तो क्या यूज़ होगा? रेडियो वेव का। यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है इसमें। अब सैन क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है? एज ए बैकअप रखा जाता है डेटा को स्टोर करके। ठीक है, फिर आता है हमारा वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ग्लोबल लेवल पे सिक्योर कर देता है डेटा को। आप कुछ मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसको सिक्योर कर देगा, उसे और कोई नहीं देख पाएगा आपके अलावा। जिसने भेजा है और जिसके पास भेजा जा रहा है उसके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। तो इस सिक्योरिटी कैसे आती है हमारी? वीपीएन से, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से। ठीक है, चलिए अब आप देखो, आपको याद रहेगा ना, सबसे पहले हमने पढ़ा पैन, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। कितना? 10 मीटर डिस्टेंस है, ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का हमारा यूज़ करता है, और हम इसमें क्या करते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 100 मीटर से अप टू 2 किलोमीटर तक का एरिया को कवर करेगा। ठीक है, इथरनेट का यूज़ होगा इसमें, डेटा जीबीपीएस में जाएगा, जीबीपीएस में। ठीक है, और इसमें एक ऑफिस, कॉलेज जो हो गया, कॉलेज इन दस, तो वो आपस में जो कनेक्शन होगा वो लैन के थ्रू होगा। फिर आएगा मैन, ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें 2 सिटीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसको बोल देंगे मैन। इसमें अप टू 50 किलोमीटर तक का एरिया की कवरेज रहती है, पर ये फास्टेस्ट होता है, सिक्योर होता है, क्योंकि मैन 2 सिटीज़ के अंदर है तो ट्रांसफ़र होने में भी टाइम लगता है। ये लोकल एरिया में है और इसका सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल करती है, इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क वैन। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं वैन। ठीक है, इसके अंदर हम सैटेलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, इथरनेट इसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस में क्या यूज़ होगा? हमारी रेडियो वेव। और उसके बाद हमारा था सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या है? डेटा को सेंट्रलाइज करा जाता है, सिक्योर करा जाता है, एक जगह पे स्टोर करा जाता है, बैकअप की तरह यूज़ कर लिया जाएगा उसे। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है? लास्ट हमने पढ़ा था वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें डेटा सिक्योर रहेगा हमारा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, इंटरनेट का यूज़ होके। ठीक है,
अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टिपिकली यूज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ कौन सा यूज़ करता है 10 मीटर की रेंज में हमारा, हमने देखा था पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर सेकंड, विच नेटवर्क टाइप इज प्राइमरली यूज टू इंटरकनेक्ट सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क विद इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। बहुत सारे लैन आपस में जुड़ के क्या बनाते थे, क्या बनाते थे हमारा मैन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके नाम में इसका आंसर था। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर डेटा ट्रांसफर स्पीड्स द हाईएस्ट। हाईएस्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड किस में होती है बताओ जरा, तो वो होती है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि एक तो ये स्मॉल एरिया में होता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है इसकी, जल्दी से भेज देंगे डेटा को, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, तो इंटरनेट हमारा है वाइड एरिया नेटवर्क का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो हाई डेटा ट्रांसफर ये तो थी, ठीक है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल रेंज ये भी हमें पता थी, ओन्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज करा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एरर तो इसमें लो आएंगे क्योंकि ये छोटे से एरिया में भेज रहे हैं एक दूसरे को, तो एरर होने के चांसेस कम होते हैं, सिक्योर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क वुड मोस्टली लाइकली यूज लीज्ड टेलीफोन लाइन्स या फिर सैटेलाइट लिंक्स। तो हमने देखा था सैटेलाइट लिंक हमारे कहाँ यूज होते हैं, वाइडर एरिया नेटवर्क में, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए सिक्योर टनल क्रिएटेड ओवर द इंटरनेट टू एक्सेस प्राइवेटली नेटवर्क रिमोटली रेफर टू, तो वो हो जाएगा हमारा VPN। VPN क्या था हमारा, वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क, ये इनक्रप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। फिर हम बात करते क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायर ट्रांसमिशन मीडियम कॉमनली यूज इन ए लैन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वायर ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, जो लैन है ना वो क्या यूज़ करता है, वायर ट्रांसमिशन यूज़ करता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो हमारा रेडियो वेव, क्योंकि रेडियो वेव किसके द्वारा यूज़ होता है, वायरलेस लैन के द्वारा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्राइमरली फोकस ऑन कनेक्टिंग स्टोरेज डिवाइसेस टू सर्वर, तो वो होता है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन, आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, ये OSI मॉडल के ना 7 लेयर्स होती हैं, वो कल वाले लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इज मोस्ट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस ए वैन। तो ये देखो इसमें नेटवर्क से ही समझ में आ रहा है कि नेटवर्किंग की बात हो रही है, तो वो नेटवर्क लेयर में आएगी, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज नेटवर्क इज मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम हाई लेटेंसी इशू। लेटेंसी का इशू किस में ज़्यादा आएगा, लैन ये तो लोकल हो गया, सिक्योर है, डेटा की स्पीड इसमें ज़्यादा होती है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क एक इंडिविजुअल पर्सन को भेज रहे हैं तो लोड ही ज़्यादा नहीं है, तो इसमें भी जल्दी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क एक सिटीज़ से दूसरे सिटीज़ में भेज रहे हैं तो इनकी भी डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो लेटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। पर मैन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया था इसके अंदर हमारी कितनी थी, लोकल एरिया के अंदर होता है 50 किलोमीटर में, सिटीज़ के बीच में, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा सी क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज आपस में कनेक्टेड करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वैन, तो इसमें लेटेंसी आने के भी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम रेंज ऑफ टिपिकल ब्लूटूथ प्राइवेट एरिया नेटवर्क इज अप्रोक्सीमेटली, तो हमने देखी थी कितनी थी हमारी 10 मीटर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ए नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ऑफिसेज
ऑफ द सेम कंपनी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। अब देखो डिफरेंट कंट्रीज की बात हो रही है, तो डिफरेंट कंट्रीज हमने पढ़ी थी वाइड एरिया नेटवर्क में, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।